हेलो दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कहानी का हेडिंग है हाथी और उसके दोस्तों की कहानी। हाथी है और उनके दोस्त हैं, उन लोगों की कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक एक शब्द को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको हिंदी रीडिंग का अभ्यास हो जाए। ठीक है, पिछली क्लास में मैं आपको अ की मात्रा, आ की मात्रा, जितना मात्रा होता है उस सब पे एक एक क्लास में करा दिया हूँ। आज क्लास को थोड़ा सा एडवांस लेकर चल रहा हूँ। एक एक सेंटेंस को मैं पढ़ूंगा और आपको समझाते हुए चलूँगा। सो इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए आगे देखते हैं। एक समय की बात है। क्या है? एक समय की बात है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वह एक नए जंगल में रहने के लिए चला और वह दोस्त बनाने के लिए अन्य। ठीक है, अब क्या होता है कि वह जो हाथी है वह दूसरे जंगल में जाता है। ठीक है, एक दिन अपने जंगल को छोड़ करके दोस्ती करने के लिए। ठीक है, तो किसी हाथी को देख रहा था। अब हाथी को देख रहा था ताकि इससे हाथी को दोस्ती हो जाए। वह सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया। सबसे पहले किससे संपर्क किया? बंदर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेफ की मात्रा लगा हुआ है, ये क में रेफ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से संपर्क पढ़ेंगे। ठीक है, क के पहले र पढ़ेंगे, संपर्क। ठीक है, किया और उसने उस बंदर से बोला, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? अब हाथी है सो बंदर से बोलता है और नमस्कार भी करता है। बोलता है कि क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहेंगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह झूल नहीं सकते, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन पाऊँगा। अब बोलता है कि तुम मेरे तरह झूल नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन पाऊँगा। ठीक है, इसके बाद हाथी एक खरगोश के पास जाता है। अब इसके बाद हाथी है सो किसके पास जाता है? एक खरगोश के पास जाता है। ठीक है, और उसे पूछता है, और उससे क्या होता है? उससे पूछता है कि खरगोश, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अब खरगोश से भी वह पूछता है। बंदर से तो पूछ लिया, बंदर इनकार हो गया दोस्त बनने से। अब खरगोश से पूछता है। ठीक है, अब खरगोश क्या बोलता है? अब देखिए, खरगोश ने उत्तर दिया, खरगोश ने जवाब दिया। ठीक है, कि तुम मेरे दिल में फिट होने के लिए बहुत बड़े हो। अब तुम है सो मेरे दिल में फिट नहीं हो सकते, तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं कर सकता और तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं कर सकता। उसके बाद फिर एक दिन सभी जानवर जंगल में दौड़ रहे थे। अब एक दिन क्या होता है कि सभी जानवर जंगल में क्या कर रहे थे? दौड़ लगा रहे थे। ठीक है, यह देखकर
कि हाथी ने दौड़ एक भालू से पूछा। ठीक है, अब हाथी है सो भालू से पूछता है, एक भालू से पूछा कि इस भाग दौड़ के पीछे का कारण क्या है। अब हाथी पूछता है भालू से, भैया ये बताओ कि जंगल में इतना भाग दौड़ क्यों हो रहा है। तो भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है। अब भालू क्या बोलता है कि जंगल का जो शेर है वह शिकार पर निकला है, वह खुद को बचाने के लिए, अब खुद को बचाने के लिए, ठीक है, भाग रहे हैं। और सब क्या क्यों भाग रहे हैं? खुद को बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और इस कठिन समय में हाथी है जो किसके पास गया? शेर के पास गया और कहा कि महाराज कृपया इन निर्दोष जानवरों को चोट न पहुंचाओ, और आग्रह करता है, ठीक है, किससे? शेर से हाथी, कि आप इन मासूम निर्दोष जानवरों को चोट ना पहुंचाइए, ठीक है, इन्हें छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, उन्हें आप अकेला छोड़ दो। और बोलता है आप उन्हें अकेला छोड़ दो और जीने का मौका दो, और उन्हें जीने का मौका दो। इस पर शेर ने हाथी का बहुत मजाक, ठीक है, इस बात पे शेर है सो हाथी का बहुत मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा, और हाथी को बोलता है कि तुम एक तरफ चले जाओ। तभी हाथी को गुस्सा आ गया, और तभी इसी बात पे हाथी को गुस्सा आ जाता है और उसने शेर को उसकी सारी ताकत लगाकर धक्के दे दिया, और शेर को है सो हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का दे देता है, जिससे वह घायल हो गया, और शेर है सो वह घायल हो जाता है, ठीक है, और वहाँ से भाग खड़ा हुआ, और वहाँ से शेर है सो भाग जाता है। अब बाकी सभी जानवर राम राम से बाहर आ गए, ठीक है। अब सभी जानवर देख रहे थे, ठीक है, घबराए हुए थे, लेकिन अब उनकी घबराहट खत्म हुई और सभी बाहर आए और शेर की हार को लेकर मज़ा लेने लगे, और शेर को जो हार हुई उस पर चर्चा करने लगे, मज़ा लेने लगे। वह हाथी के पास आए, और सभी जानवर कहाँ आते हैं? हाथी के पास आते हैं, और उन सब ने मिलकर हाथी से कहा, हमारा दोस्त बनने के लिए तुम्हारा आकार एकदम, अब सभी ने बोला कि हमारा दोस्त बनने के लिए तुम्हारा जो आकार है एकदम सही है। देखिए दोस्तों, पहले तो इन लोगों ने इनके इनकार कर दिया दोस्ती करने से, कि ये आकार का ये हम हिसाब लगा कर कि आपका आकार बड़ा है इसलिए हम दोस्ती आपसे नहीं करेंगे। लेकिन वही लोग उसी आकार को एक्सेप्ट करते हैं जब उन्हें वह आकार आपको हेल्प कर देता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहानी से सीख लीजिए, क्या शिक्षा मिलती है? किसी भी व्यक्ति के आकार उसके मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति का उसका आकार छोटा है या बड़ा है, छोटा है या बड़ा है, इसका आकार का मूल्य का निर्धारण नहीं कर सकता, यानी इसका कीमत आप नहीं लगा सकते। ये छोटा है तो कम प्राइस का है, और ये बड़ा है तो बड़ा प्राइस का है, ठीक है। ये प्राइस के ही हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका माने अर्थ बहुत देखा जाए तो बहुत है। अगर एक प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो छोटा छोटा जो हीरा का कीमत है बहुत बड़ा हो जाता है, और चांदी का देख लीजिए, बड़ा से बड़ा चांदी का कीमत कम होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है
तो आकार से आप किसी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि आपकी मूल्य कितना है, ठीक है। उसके कैरेक्टर से आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके ये सारी बातों से। तो दोस्तों इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है। मिलते हैं अगले क्लास में। कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सीखने को क्या मिला ये भी बताइएगा। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ का क्लास आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।